बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अमजद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, कुछ दिन बिज़ी था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और साथ साथ रिसर्च का काम था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फ्री हूं और इंशाअल्लाह ताला साथ साथ वीडियोस अपलोड करूंगा ताकि हम लोगों का साथ इस चैनल के थ्रू हमेशा से जुड़ा रहे। जी स्टूडेंट्स, मौजूदा हालात को देखते हुए और आजकल जो लोगों की सोच है उसको देखते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर करनी चाहिए। वो ये है कि इल्म और अमल, ये दो चीज़ें हैं। इल्म वो है कि जो हमने किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूट, एकेडमी या किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कुछ हमने सीखा, जो कुछ लर्न किया, वो है इल्म। लेकिन अमल क्या है कि जो हमने वहाँ से सीखा, जो कुछ भी हमने सीखा, क्या उसको हमने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया है, क्या हमने उस पर अमल किया है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि अब देख लें, हमें ये बताया गया ये कि आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। ये इल्म है, इल्म हमें दे दिया गया। लेकिन आगे देखें कि क्या हमारा अमल है, हम वो 5 वक्त की नमाज़ अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो हमसायों के हकूक़ हैं, उसके बाद वालिदैन के हकूक़ हैं। तो ये हमें इल्म दे दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या इसके ऊपर हमारा अमल है, क्या हम इसको अपनी रोज़मर्रा में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल एक और मैं आपको देना चाहूँगा कि एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर साहब, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना ही उनके इंस्टीट्यूट का नाम लेना चाहूँगा। उनकी तकरीबन 150 बुक्स हैं जो उन्होंने खुद लिखी हैं और वो आज भी अपने स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि बेटा मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे दे। अब देखें, उसके पास इल्म की कोई कमी नहीं है, इतना ज़्यादा इल्म है कि उसने 150 बुक्स लिख दी, लेकिन उसके पास अमल नहीं है। इसी के मद्दे मुकाबिल अगर आप एक मज़दूर को देख लें, वो डेली बेस पे इतनी हार्ड वर्क करता है, इतनी जिद्दोजहद करता है, लेकिन जो ही अज़ान होती है, नमाज का टाइम होता है, उसके पास हाथ में बेलचा होता है, जो कुछ होता है वो उसको फेंक देता है और नमाज़ पढ़ने के लिए चला जाता है। अब देख लें कि प्रोफेसर साहब के पास इल्म था लेकिन अमल नहीं था, और वो जो मज़दूर है उसके पास इल्म नहीं था लेकिन उसके पास अमल है। तो यही चीज़ है कि जो हमने इल्म हासिल किया है, क्या हमने उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया। अगर हमने इल्म हासिल कर लिया और उस पर अमल नहीं किया तो फिर हमसे बेहतर वो मज़दूर है जिसके पास इल्म भी नहीं है और फिर भी वो अमल कर रहा है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आजकल जो हमारा शेवा बन चुका है वो यही है कि हम इल्म हासिल करते हैं जस्ट और जस्ट पैसा कमाने के लिए। ये हरगिज़ नहीं करना। इल्म हासिल करो शऊर के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए। इल्म हासिल करो ताकि हम अपनी नस्लों को इस मुआशरे के अंदर एक शऊर के साथ लेकर चलें, उनको हम दानिशवर बनाएं। तो ये पैसे वाली चीज़, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें कि जस्ट हमने जनाब एफएससी कर ली है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अपनी 16 साल डिग्री मुकम्मल करनी है, उसके बाद हमने जॉब करनी है और पैसा कमाना है। तो इससे जो है वो इल्म तो आपके पास आ गया लेकिन अमल नहीं है। इल्म हासिल करना ज़रूरी है लेकिन उस पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। अब यहाँ पर डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है। वो फरमाते हैं कि अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इसमें बेसिकली डॉक्टर साहब फरमाना ये चाह रहे हैं, वो हमारे अमाल की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं कि इंसान इल्म से हर चीज़ हासिल कर सकता है, चाहे वो जन्नत है या जहन्नम है। अब इससे भी दो पहलू निकलते हैं। उनके कहने से मुराद ये है कि अगर इंसान इसी अमल को, इसी इल्म को ठीक है सही अंदाज में गेन करने के बाद उस पर अमल करके उसको पॉजिटिव वे में लेकर चलता है तो जन्नत तक की रसाई भी वो हासिल कर सकता है। लेकिन अगर वो इसी इल्म को हासिल करने के बाद इस पर अमल जो करता है वो नेगेटिव वे में करता है तो फिर वो उसके लिए जन्नती तो क्या जहन्नम का रास्ता है। ठीक है, तो कहने से मुराद यही है कि जो भी आप इल्म हासिल करो उसको आप अपनी डेली बेस में इम्प्लीमेंट करो। अब जहाँ तक रही इल्म की बात, तो वो ये है कि इंसान
अगर इसको एक इल्म दे दिया गया है तो उस पर अमल उसको करना लाजमी चाहिए, क्योंकि इल्म के बाद जो अमल है वही इंसान को शऊर की तरफ लेके जाता है। और इंसान के पास अगर इल्म है लेकिन उसने उस पर अमल नहीं किया, शऊर नहीं है, तो इंसान से बढ़कर कोई भी दरिंदा नहीं है। ठीक है, तो हमने कोशिश करनी है कि हम जो इल्म हासिल कर रहे हैं उस पर अमल करें, उसको डेली बेस पे अपने रोज़मर्रा के हालात में, रोज़मर्रा के मामलात में हम उसको इम्प्लीमेंट करें और अपनी नस्लों को जो है बेहतर करने की कोशिश करें। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो मेरे ख्याल में इल्म जो है वो किसी भी चीज़ का इल्म है ना, आप उसको हासिल करने के बाद उस पर अमल ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।